Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this session we are going to read the concepts of resistance, the parallel combination of resistance. वीडियो में अगर नए हैं, चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है और लाइक करें वीडियो को और राइट साइड में बेल आइकन प्रेस कर लें फॉर द अपकमिंग और नोटिफिकेशन ऑफ द टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। विदाउट लेट लेट स्टार्ट। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में सबसे पहले आपको समझ लेना है कि टू मोर रजिस्टर आर सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ वन एंड ऑफ ईच रजिस्टर इज कनेक्टेड एट ए कॉमन पॉइंट। ठीक है, दो और दो से ज़्यादा रजिस्टर को हम लोग कनेक्टेड पैरेलल में तब बोलेंगे जब हर एक रजिस्टर जो है कनेक्ट रहेगा एक कॉमन पॉइंट से, एंड अदर एंड ऑफ ईच रजिस्टर इज कनेक्टेड एट अदर कॉमन पॉइंट्स अदर द पोटेंशियल डिफरेंस। एक आपका कनेक्ट रहेगा कॉमन पॉइंट से और अनदर एंड किससे कनेक्ट रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इट इज इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं वीडियो के माध्यम से, ये क्लास 10 के लिए है चलिए बेसिकली। एंड इसका फिगर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप इस तरह से इसके फिगर को बना सकते हो। यहाँ पे R1 R2 R3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और एक करंट कैरिंग कंडक्टर है I1 I2 और I3 जो फ्लो कर रहा है रजिस्टर R1 में, R2 में और R3 में। V1 V2 V3 जो है आप मान सकते हैं, यहाँ पे V जो दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस है, I इज द करंट फ्लोइंग कंडक्टर और नीचे में एक बैटरी लगा हुआ है, आप देख सकते पॉजिटिव इंड कनेक्ट है। जैसे इसको हम लोग मैंने लिख भी दिया है कि लेट 3 रजिस्टर R1 R2 R3 आपका 3 रजिस्टर है आर कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी से हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस जिसका क्या है V है। द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट। जो करंट ड्रॉन हो रहा है आपका बैटरी से जो आ रहा है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज I1 I2 एंड I3 सच दैट I करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। मतलब I जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट किस में हो गया, I1 I2 और I3 करंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, तो इसको मान लेंगे कि ये इक्वेशन हमारा क्या है, ये हमारा इक्वेशन इसको मान लेंगे 1। ओके, ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, ये नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल टू क्या होता है, V बाई रजिस्टर होता है। तो I1 इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो V बाई R1 होगा, I2 इक्वल टू V बाई R2 होगा और I3 निकालोगे तो V बाई R3 होगा। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में अगर I1 I2 I3 का वैल्यू को हम पुट कर देते हैं जैसे यहाँ पे, तो क्या होगा V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। देखिए इस तरह से आएगा V बाई I इक्वल टू V बाई RP, हम लोग पैरेलल के लिए RP लिख रहे हैं और V बाई R1 V बाई R2 V बाई R3 से V कॉमन ले लोगे तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 आपका बचेगा। यानी वी कैन से इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिप्रोकल आ जाता है, मतलब इन्वर्स हो जाता है 1 बाई में R1 R2 और R3। इस तरह से कॉम्बिनेशन आपका बन के आएगा, है ना। ये हम लोग अभी देख लिए, तो ये कॉम्बिनेशन आपका आया, है ना। ठीक है, तो ये आपका आ गया। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं आगे की तरफ मूव करेंगे। आगे दिया डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्या डिसएडवांटेज होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो इट इज़ नॉट यूज इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पे हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इफ़ एनी वन ऑफ द एप्लियंस स्टॉप वर्किंग देन ऑल अदर एप्लियंस विल नॉट वर्क। तो ये एक क्वेश्चन है रीजनिंग बेस्ड पे भी कि वाई पैरेलल कॉम्बिनेशन नॉट सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन इज़ नॉट यूज इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसका रीज़न है बिकॉज इफ़ एनी वन ऑफ द एप्लीकेशन, कोई एक एप्लीकेंस अगर स्टॉप हो जाएगा, सारा सीक्वेंस में जुड़ा हुआ है सीरीज में, तो जितना अदर एप्लीकेंस जो जुड़ा हुआ है वो सारा का सारा वर्क करना बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीरीज़ का कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या देखे हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपका किस तरह से ऐसे है, इस तरह से रिएक्शन, इस तरह से रजिस्टर और इस तरह से रजिस्टर, इसमें एक भी अगर यहाँ पे डैमेज हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या होगा, ये दूसरा नेटवर्क भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। दैट्स वाई हम लोगों को क्या करना पड़ता है
कि सीरीज कॉम्बिनेशन को होम अप्लायंस में यूज़ हम लोग नहीं करते, है ना। नेक्स्ट है डिफरेंस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड हैज द रिक्वायर्ड डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फॉर देयर वर्किंग, है ना। डिफरेंट इलेक्ट्रिक जितना जैसे फ्रीज है, टीवी है, एसी है, सब में अलग अलग रेजिस्टेंस चाहिए, सबका अलग अलग रेजिस्टेंस है। हैज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फॉर देयर वर्किंग, सबके लिए अपना अलग क्या चाहिए, अलग अलग करंट चाहिए। इफ़ दे ऑल कनेक्टेड इन सीरीज दे विल नॉट वर्क प्रॉपरली, अगर सारा का सारा को एक सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हर एक एप्लायंस का अलग कॉम्बिनेशन वो अपना करंट का अमाउंट लेता है, तो दैट्स वाई हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। एडवांटेज, अब देखिए डिसएडवांटेज तो हम लोग सीख लिए सीरीज़ का, एडवांटेज क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ये भी आता है एग्जाम में, इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे कि इट इज़ नॉट यूज्ड इन इट इज़ यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। पैरेलल बोले विच कॉम्बिनेशन इज यूज्ड इन डोमेस्टिक पर्पस, तो आप लिखोगे आंसर में इट इज़ यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। क्यों यूज होता है, बिकॉज एनी वन ऑफ द एप्लायंस स्टॉप अदर विल नॉट बी अफेक्टेड, कोई एक एप्लायंस अगर बंद हो जाता है तो अदर अफेक्टेड नहीं होगा। तो जो उसका डिसएडवांटेज है आपका सीरीज का, वो एडवांटेज बन गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का। आप देख सकते हो एक मार्क्स का रीजनिंग का क्वेश्चन भी है। डिफरेंट इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच डिवाइस इज इक्वल। अगर आप इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस दो होगा, सबका क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। Potential difference across each device is equal and the applied potential difference and they draw current as per their requirement and work properly. Next कुछ क्वेश्चन है, net resistance of these combination is equal to the sum of the resistance of individual conductors। तो इसको भी आप पॉइंट याद रखेंगे, जो नेट रेजिस्टेंस होगा कॉम्बिनेशन का वो सम होगा रेजिस्टेंस किसका, इंडिविजुअल कंडक्टर का। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इज द सर्किट is released when connected in series। Equivalent resistance of a resistor in off resistance are connected in series, ठीक है। current flowing through each conductor in series combination is C, ठीक है। इस कुछ पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल कंडक्टर्स, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। और फोर्थ पॉइंट है करंट फ्लोइंग थ्रू ईच कंडक्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज सी। और थर्ड पॉइंट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर इन ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसको भी पॉइंट है जो लिखा जा रहा है, नोट में आपको कर लेना है। अब कुछ एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए न्यूमेरिकल आपका क्या है, द रजिस्टर R1 इक्वल टू 10 है, R2 इक्वल टू 20 है और R3 इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है 30 दिया हुआ, तीनों रेजिस्टेंस दिया हुआ। कैलकुलेट करना इफेक्टिव रेजिस्टेंस विद दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड किस में, सीरीज में। ऑल्सो कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग, व्हेन द फ्लोइंग का स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा चिल्ड्रन। व्हेन द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी से, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट दिया हुआ। ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ओम एंड 30 ओम। चलिए तो इसको कैलकुलेट करना है, हम लोग करेंगे। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, तीनों सीरीज में तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन जो है आपका वो दिया हुआ है सीरीज में, है ना। यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको सीरीज में दिया हुआ है, तो सीरीज में आप जानते ही हैं कि क्या होता है, R1 जुड़ेगा, R2 जुड़ेगा और R3 जुड़ेगा, तीनों जुड़ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे R1 R2 R3 जोड़ने के बाद कि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा आएगा, सीरीज, और यहाँ जोड़ के आया कितना 60 ओम। नाउ करंट फ्लो थ्रू व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, तो I इक्वल टू V बाई R होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 दिया हुआ है, देखिए 6 वोल्ट, तो 6 बाई रेजिस्टेंस अभी 60 निकाले 1/10 आ गया, यानी 0.1 एम्पेयर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ओम अगर हमको निकालना है तो इसके लिए होगा V इक्वल टू IR फार्मूला होता है। तो यहाँ पे V1 इक्वल टू 0.1 इंटू 20 में निकाल दिए तो 2 वोल्ट। फिर पोटेंशियल डिफरेंस के पास 30 ओम में रेजिस्टेंस में, तो 0.1 इंटू 30 कर दिए तो V3 निकल गया। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था जो आप लोग को सीखना चाहिए। और कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग।
The parallel combination of resistance reciprocal of equivalent resistor equal to the sum of the reciprocal of resistance of individual conductor. यही पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए. Equivalent resistance of n resistor, each of resistor are connected in parallel R by n होता है. Different amount of current flowing through different resistance. Total resistance in the circuit जो होता है decrease करता है if resistors are connected in parallel. ये अच्छा पॉइंट है चिल्ड्रन कि टोटल रेजिस्टेंस जो होगा सर्किट का वो डिक्रीज करता है अगर वो किस में कनेक्टेड होगा, पैरेलल में. पीडी एक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कंडक्टर इज इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन. भी अच्छा पॉइंट है, इसको भी लिख लीजिए. एक न्यूमेरिकल को देख लेते हैं छोटा सा. हाउ मेनी 440 ओम रेजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पेयर इन ए 220 वोल्ट. तो यहाँ पे बोल रहा है रेजिस्टर्स है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हुआ, वी दिया हुआ 220 वोल्ट, आई दिया हुआ 5 एम्पेयर, रेजिस्टेंस दिया 440 ओम. ठीक है, तो इसमें आपको हाउ मेनी रजिस्टर्स बोलता है, कितना रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट होगा. तो V इक्वल टू आई आर के फार्मूला से यहाँ पे हम लोग R बाई एन है ना, V इक्वल टू आई आर होता है, आर पी पैरेलल में R बाई एन अभी हम लोग नोट में देखे थे. तो V आपका 220 है, 5 इंटू आर बाई एन लिख लेंगे. यहाँ n का वैल्यू आप निकालोगे तो 10 आ जाएगा. तो n कितना रजिस्टर आप कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल में, 10. फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, रजिस्टर आर इक्वन 10 ओम 2 3 30 ओम दिया है, पैरेलल में कनेक्ट है. इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है. करंट फ्लोइंग करेक्टर कॉम्बिनेशन कनेक्टेड है 6 वोल्ट का, और पोटेंशियल डिफरेंस 20 ओम और 30 ओम में आपको निकालना है. तो सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे R1 R2 R3 दिया है, पैरेलल में जोड़ दो 1/R को. देखिए 1/R1 R2 R3 पैरेलल में हम लोग जोड़ दिए, तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस निकला 11/60. अब 1/RP यानी 11/60 यानी RP इक्वल टू 60/11. अब नाउ करंट फ्लोइंग I इक्वल टू V/R होता है, फार्मूला में पुटअप कर दिए हम लोग. 6 इंटू 11 1.1 एम्पेयर. अब वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ओम निकाल लीजिए V/R2. और फिर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस 30 ओम में फिर निकाल लो V/R3, और आप निकाल के 6/30 यहाँ पे 1/5 आ गया. तो दिस इज़ ऑल अबाउट some numericals and parallel combination and series combinations in resistance का न्यूमेरिकल भी है, और कुछ कंसेप्ट था जो मैंने बताया. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है. ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू.